डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा का त्यौहार आ रहा है, किस तरह से देशवासियों को जो है मुबारकबाद देना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा आप सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है और त्यौहार है, ईद उल अज़हा करीब है। तो ऐसे में हमें अपनी सेहत को किस तरह से संभालना है और अपने आसपास के माहौल को किस तरह से देखना है, इसी के बारे में आज डॉक्टर साहब, बात ये तो रही ईद की मुबारकबाद, लेकिन चूंकि ईद उल अज़हा आ रहा है और बकरा ईद की बात होती है, तो इसमें खाने में बड़ी लापरवाही होती है और आदमी जो है एक का दो और इस तरह की चीज़ें चलती हैं और एक से एक जो है चटखानेदार चीज़ें चलती हैं। जी, जी। उसको लेके कैसा आपकी तरफ से मैसेज है लोगों के लिए? देखिए, मेरी तरफ से तो यही मैं कहना चाहूँगी कि ईद उल अज़हा है, त्यौहार है और चूँकि कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद फिर खाने में वगैरह की चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी मसालेदार कोरमा, बिरयानी आई थिंक यही सब कुछ चलता है। तो इनमें थोड़ा-सा परहेज़ रखें और ख़ास तौर से वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह रहती है या वो किसी दिल की किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वो लोग अपने खाने-पीने में एहतियात रखें और खाने-पीने में जितने भी ये मुरक्कब ग़िज़ाएँ हो गई लाइक कोरमा, बिरयानी और जिसमें बहुत तेज़ मिर्च मसाले वगैरह डाले जाते हैं, उनसे वो थोड़ा परहेज़ रखें और उनकी एहतियात के साथ उनको खाएँ। मतलब त्यौहार कुर्बानी का है, लेकिन इन चीज़ों की भी कुर्बानी दे के रखें, ये बिल्कुल, ना हो कि बिल्कुल टूट पड़े और बिल्कुल बुरा टूट हाल कर पड़े दें और और अपने फिर उसके सेहत को बाद जो में है ख़राब सेहत कर को लें। ख़राब कर लें, चूँकि गर्मी भी है। गर्मी में आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं तो फिर वो तो नुकसान देती ही है सेहत के लिए और गर्मी से भी बचना है। आप देख रहे हैं आजकल गर्मी कितनी है, जी। तो गर्मी से भी बचें, डायरेक्ट जो सूरज की में के साथ ना आएँ, डायरेक्ट सूरज की में ना आएँ और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाहर अगर आपको निकलना ही है तो छतरी का इस्तेमाल करें और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें और जहाँ तक हो सके गर्मी से बचें और उसके साथ-साथ अपने खाने-पीने का भी ख़्याल रखें। डॉक्टर साहब, एक तरफ हम बात करते हैं डॉक्टर से, तो लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं आजकल, जिन्होंने जनरेशन को ख़राब करना शुरू कर रखा है। जी, बात करते हैं हम जो पीने की चीज़ें हैं, जी, मतलब एनर्जी ड्रिंक के नाम पे ऐसी-ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, और वो जी। बच्चे और यूथ जो है वो इस कदर उसका जो है सेवन कर रहे हैं, बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं डायरेक्ट जो है सेहत को नुकसान दे रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, जो बाहर से ये सब आता है कि एनर्जी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, लाइक इस तरह की जो चीज़ें बन रही हैं और मार्केट में आ रही हैं और बिक रही हैं बहुत ज़्यादा, वो किसी हद तक सेहत को नुकसान ही दे रही हैं। क्योंकि हम जितना नेचुरल, जितना हम कुदरती चीज़ों का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और जिस तरह से हम ये सब चीज़ें होती हैं लाइक ये स्क्वैश वगैरह आ रहे हैं और जो ड्रिंक के नाम पे आ रहा है या जी। कोल्ड ड्रिंक के नाम पे आ रहा है या सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे जो भी आ रहा है या या जो और भी चीज़ें आती हैं मार्केट में फूड जंक फूड की जंक तरह, फूड के हाँ। नाम पे कह सकते हैं आप उनको। तो वो जितना क्योंकि ज़ाहिर है कि वो कब बन रही हैं, आपको मार्केट में कब आ रही हैं वो और आपके लिए जो आपके दस्तरखान पे वो कब आपको मिल रही है। जी। तो उस बीच का जो वक़्फ़ा है वो कितना है वो नहीं मालूम हमें। वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके उनमें वो क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सही रखने के लिए वो उसमें क्या-क्या डाल रहे हैं, ये पता नहीं होता जो कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उस वक़्त टेस्ट तो लगता है कि टेस्टी लगती हैं, अच्छा लगता है, ज़ायक़ा आता है उसमें, लेकिन वो बाद में सेहत को कितना नुकसान दे रही है, ये बाद में ही पता चलता है, खाने के वक़्त नहीं पता चलता है इन सब चीज़ों का। डॉक्टर साहब, क्योंकि खाने की बात चल रही है, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो किस तरह से अपने आप को मतलब सेव करें? देखिए, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, उनका तो मेन डाइट है कि वो अपनी डाइट का पूरा ख़्याल रखें और वो चीज़ें ना खाएँ, वो ना पिएँ, जिनसे जो कि उनको नुकसान देती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर का भी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ ही मसाले जाता वगैरह है, इस तरह की नुकसानदेह चीज़? चीज़ होता ही है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे बीपी बढ़ता है। बीपी नेचुरली ऐसी ही खाने-पीने की चीज़ों से बढ़ता है। चीज़ में से। जैसे कि तंदूरी रोटी बनती है देखिए, जी। उसमें सोडा ज़रूर डालते हैं, सोडा बीपी बढ़ाता है। अब आप अगर नमक भी तंदूरी होता है। रोटी नमक भी होता है, सोडा भी होता है। आप अगर कोरमा बिरयानी लाइक खा रहे हैं, तो वो भी गरम मसाले सारे उसमें डाले जा रहे हैं और उसमें घी, तेल का भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो वो सब चीज़ें भी क्या हैं, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही बढ़ा हैं। रही है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करके नॉर्मल सादा खाना खाएँ। इस वक़्त जो ये टाइम है, इसमें ताज़ा सब्जियाँ और ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस बीच में सभी लोगों के लिए। जो लोग नॉर्मल हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी सेहत को बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। और सब अब चूँकि जो मौसम एक चल रहा है, मौसम में जो है वायरल की भी शिकायत हाँ, बहुत आ रही है, बिल्कुल पेशेंट वायरल। इस तरह के आ रहे जी, होंगे। जी, जी। तो उसके साथ-साथ जो चीज़ें मार्केट में हैं, अब पिछले दिनों कोविड की जो पेशेंट है, वो भी एकदम से बढ़ने शुरू हो गए हैं। जी, वो जी। कैसे अपने आप को इस कैसे बचा नहीं, जाए? इस बीच में कोविड के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और कोविड भी फैल रहा है। जी, हालाँकि ये वेरिएंट जो है ये NB1 के नाम से जाना जा रहा है, जो नया वेरिएंट आया है और ये पिछले वेरिएंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खतरनाक तो साबित नहीं हो रहा है, जी, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। बहुत तेज़ी के साथ ये वेरिएंट फैल रहा है और इसमें जो है ना पहले से मौजूद जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जी। उससे बच निकलने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा मतलब परेशानी का बायस है। परेशान मतलब कि फैल जो जाता रहा जो ये। पहले से कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है, ये उससे भी बच निकलने की सलाहियत रखता है। सलाहियत रखता तो है। जिसकी वजह से इसके फैलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके जो साइन सिम्पटम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे पहले हुआ करता जी, था। जी, जी। बुखार आ गया, खाँसी है, ज़ुकाम है, गले में खराश है, ये सब चीज़ें उसमें होती थी। थी। इसमें इतना नहीं है, इसमें सिर्फ़ वायरल की तरह से होता है, जैसे कोई वायरल हो गया हल्का-सा और उसमें कुछ हल्का-फुल्का बुखार आया, पेशेंट कंप्लेन नहीं करता। नहीं तो करता। अब उसमें जब तक कि आप उसका टेस्ट नहीं करा लेते हैं या आपका एंटीबॉडीज़ टेस्ट नहीं कराते हैं, तो तब तक ये पता ही नहीं चलता कि कोविड पॉज़िटिव है या नहीं है। और अगर है तो फिर उसको फिर आइसोलेशन की ज़रूरत है। आइसोलेशन की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने भी इसको लेके गाइडलाइंस निकाली गाइडलाइंस हुई हैं। जारी की हुई हैं और बिल्कुल। इसके लिए पहले से जो है वो प्रिपरेशन थोड़ी-सी करनी होगी। लाइक ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखना है, मेडिसिन्स हैं, हॉस्पिटल में बेड अरेंज होने चाहिए, वेंटिलेटर का इंतज़ाम होना चाहिए और ये तो खैर गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम रोल है, वो सही बात करेंगे है। ही और बिल्कुल। करेंगे ही, उनकी गाइडलाइंस जारी हो भी गई हैं, तो वो लोग तो इस चीज़ को देख ही रहे हैं बट हमें जो है अपने आप को वहाँ तक प्रिकॉशन नहीं पहुँचाना जी, है, जी। थोड़ा प्रिकॉशन से काम लेना है और अगर हम थोड़ी-सी प्रिकॉशंस रखते हैं तो हम इससे भी बच सकते हैं। बच जाएँगे। क्योंकि देखिए इस टाइम इस वेरिएंट को फैलाने में या इस चीज़ को बढ़ने में गर्मी और प्लस ये जो हमारा अभी त्योहार आ रहा है, जी, जी। ये थोड़ा-सा इससे डर है कि कहीं ये फैलने में थोड़ा-सा तेज़ी ना आ जाए इसमें। तो ये सब चीज़ों को अगर हम कंट्रोल में चलते हैं, लाइक गर्मी से बचते हैं, कुर्बानी है, कुर्बानी को आप अपने वक़्त पे सही टाइम पे करके जितना भी आपको हाँ, मतलब जल्दी फ़ारिग हो जाएँ उससे फारिग और होके जहाँ तक जितना भी पहुँचाना है आपको उसको बाँटना है, जहाँ तक पहुँचाना उसको है, आपको डिस्ट्रीब्यूट जल्द करते दें। चलते जाएँ। अपने लिए आप थोड़ा बहुत रखें, ज़्यादा उसको स्टोर ना करें और बाकी जितना भी हो सकता है आप बाँट दें। उसके बाद फिर आप अपना खाने-पीने का थोड़ा-सा हल्का रखें, तो आपका त्योहार भी हो जाएगा। आप गर्मी से भी बचेंगे और थोड़ा ये वेरिएंट जो है, जो ये फैल रहा है, इससे भी आपका बचाव रहेगा। इससे भी तो बचना है ना बिल्कुल। आपको। तो ये अगर हम वेरिएंट डॉक्टर साहब ये जिस तरह की चीज़ आ रही है ये जी। कोई एज ग्रुप नहीं देख रहा है, ये जो है नहीं, सभी लोग इसमें एज ग्रुप चपेट में आ नहीं रहे है, हैं। सभी चपेट में आ रहे हैं, ख़ास तौर से बूढ़े, बच्चे ज़्यादा और जो उनको लोग ज़्यादा बीमार हैं पहले से, उनको खतरा लाक होता है पहले। बिल्कुल जो जिनमें अब इसके लिए हमें इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। इम्प्रूव करना है। इम्यून सिस्टम को जब हम इम्प्रूव करेंगे तो थोड़ा इस बीमारी से बचेंगे हम। तो ये है कि इससे बचने की जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी कुछ है हम उसका तो ख़्याल क्या डॉक्टर साहब रखें। इसमें भी ऐसी सलाह दी जा रही है कि आप जो है काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल या इस तरह की चीज़ें नहीं। गर्म पानी वगैरह का इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत? काढ़े तक तो बात अभी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी आदमी ले सकता है। ये कि अगर आपको हल्का खांसी जुकाम होता है तो फ़ौरन ही आप अपनी केयर करें। केयर करें। हल्के खांसी जुकाम या बुखार को लाइटली ना लें कि छोड़ दें कि 2 दिन बाद देखेंगे या हल्का है नहीं खाते हैं दवाई या नहीं देखते हैं, ना देखते हुए उसको मतलब फ़ौरन उसे उसका गंभीरता से लें उसे। उसको थोड़ा-सा ध्यान दें कि ये क्यों हुआ है और जल्दी ठीक होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है और नॉर्मल खांसी जुकाम है तो वो जल्दी ठीक हो भी जाएगा, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं और जहाँ तक भी मेरा अपना ये कहना है कि हम अगर अपने खाने-पीने को और अपनी डाइट का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और हमें इस वेरिएंट से या जो ये कोविड का जैसे कि दिल्ली में, केरला में बहुत ज़्यादा हो जी, रहा जी, है जी। आजकल, दिल्ली में भी काफ़ी केसेस दिल्ली में ये चीज़ सामने आ रही है कि और पेशेंट सही जल्दी हो रहे हैं, ये चीज़ आ रही है। हाँ, लेकिन ये कि फैल बढ़ तो रहा है, है, बढ़ रहा हाँ, है। लोग उसके उसमें टच में तो आ ही रहे हैं। जी, जी, तो जी। ना आए वो ज़्यादा बेटर है। बेहतर इम्यून है। सिस्टम को अपने इम्प्रूव करें। जितना आप अपने अंदर क़ुव्वत पैदा करेंगे, इम्यूनिटी पैदा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप बीमारियों से, इन तकलीफ़ों से बच सकते हैं, ये है। और जितना हो सके गेट टुगेदर जो है ना उसको भी करें, मतलब भीड़-भाड़ अवॉइड वाले करें। एरियो में ना जाएँ,
भीड़ भाड़ वाले एरिया में अब पता नहीं कौन कहाँ से कैसे आ रहा है, तो जितना भी हो सके भीड़ भाड़ वाले एरियो से आप बचें, Avoid गेट टुगेदर से बचें, आप ज़्यादा आने जाने से बचें आप, और जितना भी हो सके, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से बचें। और उसके बाद जो त्यौहार है इसको बहुत अच्छे से और बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए इसको उसके साथ मनाएं सेलिब्रेट करें। जी। और पेरेंट जो है कोविड का लिए जो फैल रहा है इससे भी अपना बचाव रखें जी। तो कुल मिला के ये है कि सेहत को ईद उल अजहा तो है उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन सेहत का सेहत साथ के साथ ख्याल रखें, थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ख्याल के साथ रखें। रखें, खाने पीने का ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। शुक्रिया।